हेलो गाइस, अगर आपने भी पाइथन फॉर डेटा साइंस एनपीटीईएल के इस कोर्स में एनरोल किया है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्जाम को इजीली पास कर सकते हो। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और साथ ही साथ हम इसका एग्जाम फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा एग्जाम मटेरियल देने वाला हूँ जिसको पढ़ के आप इस एग्जाम को इजीली पास कर सकते हो। एनपीटीईएल का जो कोर्स है ये आपका 4 वीक का कोर्स है जो कि अब खत्म हो चुका है। आई होप आपने इसके सभी असाइनमेंट को फिल कर लिया होगा। इसकी जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है वो है 20 सितंबर, पर हो सकता है कि आपकी एग्जाम डेट अलग हो। आप अपने एडमिट कार्ड में चेक कर लेना कि आपकी एग्जाम डेट क्या है। सबसे पहले मैं इसका एग्जाम फॉर्मेट डिस्कस कर लेता हूँ। पाइथन फॉर डेटा साइंस एनपीटीईएल के इस कोर्स का एग्जाम फॉर्मेट कैसा रहेगा। पाइथन फॉर डेटा साइंस ये आपका 4 वीक का कोर्स है। सबसे पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। एनपीटीईएल में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपका आंसर गलत होता है तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। जैसा जेई मेंस और एनपीटीईएल में होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो तो आपके कुछ मार्क्स कट जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। पर इस कोर्स में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाएं तो सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए। हो सकता है कि तुक्का लग जाए और आपका आंसर सही हो जाए। इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। आपको अपने सेंटर पे जाना है, वेरिफिकेशन के बाद आपको एक सिस्टम अलॉट होगा। उसी के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और उसी पे आपको सॉल्व करना है। कोई भी पेन पेपर पे आपको अपना एग्जाम सॉल्व नहीं करना है। आपका एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 आवर्स का। 3 घंटे में आपको एग्जाम देना है। ज्यादातर बच्चों का एग्जाम आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है और आप 1.5 घंटे के बाद एग्जाम सेंटर को छोड़ के जा सकते हो। अब हम इसका पासिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा। इस कोर्स के अंदर पास होने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको असाइनमेंट में पास होना होता है एंड सेकंड आपको एग्जाम में जो आप अभी एग्जाम देने जा रहे हो उसमें भी पास होना है। अगर आप इनमें से किसी भी एक में फेल हो जाते हो तो आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। असाइनमेंट में आपको 10 आउट ऑफ 25 लाने होंगे जब भी आप असाइनमेंट में पास माने जाओगे। और फाइनल एग्जाम में आपको 30 आउट ऑफ 75 लाने हैं जब भी आप पास हो पाओगे। अगर आप फाइनल एग्जाम में 30 आउट ऑफ 75 लाते हो तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे। असाइनमेंट में जो आपके मार्क्स होते हैं वो आपके असाइनमेंट स्कोर से कैलकुलेट किए जाते हैं। और फाइनल एग्जाम आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है जो कि आप देने जाओगे। और वो बाद में 75 में कन्वर्ट होता है और उसमें से आपको 30 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हो, इन दोनों में पास हो जाते हो, जब भी आपको अपना सर्टिफिकेट मिलेगा। वरना आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा एनरोल करना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। और उसमें भी अगर आप पास होते हो जब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ध्यान रखें कि आप एग्जाम अच्छे से करें और उसमें पास हो जाएं। ये तो हो गई एग्जाम फॉर्मेट की बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस कोर्स की तैयारी कैसे करनी है। तो हमने आपके लिए कुछ एग्जाम मटेरियल तैयार करे हैं जिसके अंदर ये दोनों फोल्डर हैं। आपको अगर आपने इस मटेरियल को अच्छे से पढ़ लिया तो आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली पास हो जाओगे। मैं वन बाय वन सभी फोल्डर एंड फाइल्स को ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि इस मटेरियल्स में क्या है। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा सॉल्व असाइनमेंट। इसके अंदर आपको 3 पीडीएफ मिलेंगे, जुलाई 2025, जुलाई 2024 एंड जनवरी 2024। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा जुलाई 2025। जुलाई 2025 इस फोल्डर के अंदर जो आपका करंट सेमेस्टर है इसके अंदर आपके जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन आए हैं वीक 1 से वीक 8 तक, इसमें सभी क्वेश्चन है। और इस पीडीएफ की खास बात यह है कि इसके अंदर क्वेश्चन तो है ही साथ आपको उसके करेक्ट आंसर मिलेंगे और उस करेक्ट आंसर का प्रूफ भी मिलेगा ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। आपको एक हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा विद उसका प्रूफ। आपको इस पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके असाइनमेंट से आने वाले हैं। और मोस्टली क्वेश्चन आते हैं आपके करंट असाइनमेंट से। अगर आपने वीक 1 से वीक 8 सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से पढ़ लिए और आपको क्या करना है कि क्वेश्चन तो पढ़ लिए पर आपको उनको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं रटना है, आपको समझना है। अगर आप रट के जाओगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ। अगर आप समझ के जाते हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। इसमें और फाइल्स में आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको मिलेगा एक जुलाई 2024। इसके अंदर जो सेमेस्टर था आपका जुलाई 2024,
इसके अंदर जितनी भी असाइनमेंट के क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे विद देयर आंसर। साथ ही आपको जनवरी 2024 इसके भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस सेमेस्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे विद देयर करेक्ट आंसर। अब आपको ये तीनों फाइल से कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आपको जुलाई 2025 इस फोल्डर को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो सबसे पहले इसको रिवाइज करें और किसी चीज़ को ना पढ़े। अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद आप इन दोनों फाइल्स को पढ़ सकते हो। ये हैं आपके प्रीवियस ईयर सेमेस्टर के असाइनमेंट्स। अगर आप इनको पढ़ के जाते हो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, और अगर आप सिर्फ एक पीडीएफ पढ़ के जाते हो तो आप पास हो जाओगे। अब मैं आपको दूसरा फ़ोल्डर दिखाता हूँ कि दूसरे फ़ोल्डर के अंदर आपको कौन-कौन सी फ़ाइल मिलेगी। जो दूसरा फ़ोल्डर है वो है प्रैक्टिस असाइनमेंट। आप जब इसको ओपन करोगे तो आपको 3 फ़ोल्डर मिलेंगे। जुलाई जो 2025 प्रैक्टिस, जुलाई 2024 प्रैक्टिस एंड जनवरी 2024 प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, जब आप आंसर वाले पीडीएफ से अपना रिवीजन कर ले तो आपको सिंपली ये फाइल्स ओपन करके आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर सॉल्व करते टाइम अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको खुद से अपना एवोल्यूशन करना है, चेक करना है कि कितने रॉन्ग है कितने करेक्ट है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं मीन्स आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं मीन्स कि आपको अभी और प्रिपरेशन की जरूरत है और आप अपनी तैयारी में लगे रहना। अगर आप इन सारी फाइल्स को पढ़ के जाते हो तो आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली पास हो जाओगे। और ध्यान रखना कि एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, कभी कभी ऑप्शंस को क्वेश्चन और क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं बताऊंगा कि आपको ये जो सारे फाइल्स हैं वो कैसे मिलेगी। तो मैंने जितनी भी फाइल्स आपको दिखाई थी वो पूरा एक कंप्लीट पैकेज है पाइथन फॉर डेटा साइंस का। इसका जो प्राइस है वो है 199, पर हम आपको डिस्काउंट में ओनली 19 रुपीज़ में ये पूरा फोल्डर देंगे। 19 रुपये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने फ़ोन में 1 GB का रिचार्ज करते हो एक दिन के लिए, तो आप अपनी स्टडी के लिए 19 रुपये तो खर्च कर ही सकते हो। इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर आपको जो जो फाइल मिलनी थी मैंने सारी फाइल आपको ओपन करके दिखा दी है। पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है। इसके अंदर आपको मिलेगा करंट ईयर असाइनमेंट आंसर विद एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने आपको जुलाई 2025 वाली फाइल दिखाई थी। उसके अंदर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, उसका आंसर भी मिलेगा, विद उसका प्रूफ एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर असाइनमेंट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट विदाउट आंसर फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। इससे क्या होगा कि आप हाई मार्क्स अपना गेन कर पाओगे। अगर आप सिर्फ करंट ईयर पढ़ के जाते हो तो आप पास हो जाओगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप सारी फाइल्स को पढ़ के जाना। साथ ही साथ अगर आप इस पैकेज को हमसे परचेज करते हो तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको मेंटरिंग प्रोवाइड करेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे पास होना है। अगर आपको ये स्टडी पैकेज चाहिए तो आपको सिंपल हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। और मैसेज क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको मैसेज करना है सेंड एग्जाम मटेरियल पाइथन फॉर डेटा साइंस। आपको ये मैसेज हमें सेंड करना है, सेंड एग्जाम मटेरियल पाइथन फॉर डेटा साइंस। जैसे ही आप ये मैसेज सेंड करेंगे हम आपको अपना क्यूआर कोड सेंड करेंगे। आपको उस पर 19 रुपये की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद ही आपको आपका मटेरियल रिसीव हो जाएगा और आप अपनी तैयारी में लग जाना। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, आपका कोई भी डाउट होता है, तो आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जितना हमसे होगा। आप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। और ध्यान रखना कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा, क्योंकि पिछले 2 सेमेस्टर में मैंने नोटिस किया है कि जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा घुमा-फिरा के पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, सेम क्वेश्चन एंड सेम ऑप्शन। फिर उसके बाद रीवर्डिंग करके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब क्या होता है कि एक ही टॉपिक सेम होता है पर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लेते हैं, तो कई बच्चों को लगता है कि वो कोर्स से बाहर है। इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करके जाना। कोर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गए हैं अब एनपीटीईएल के, पर डिफ़िकल्ट होने के बाद भी एक अच्छी बात है कि वो आते सब असाइनमेंट से ही है, तो आपको असाइनमेंट अपने अच्छे से करके जाने हैं। और जो मैंने आपको बताई थी जुलाई 2025 वाली हमारी फाइल है, उस फाइल को ज़रूर पढ़ के जाना, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी।